हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आइएगा स्टार्ट करते हैं अपन मध्य प्रदेश के जीके के क्वेश्चन विथ साइंस के क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। डीएनए प्रकृति में सबसे पहला कौन सा चरण होता है? तो डीएनए प्रकृति में फॉक्टन फॉक्टन गठन होता है। ठीक है। हाइड्रो कैल्शियम सल्फर क्या होता है? तो ये होता है जैसे जिप्सम रहता है, वो रहता है CaSO4 12H2O, और ये 100 डिग्री तापमान पर होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम और सीमेंट दोनों से प्रयोग किया जाता है, POP। परितंत्र में स्वयं नियमन की क्षमता को नाम से जाना जाता है। तो ये इसे जाना जाता है हेमिपेशियस के नाम से। ठीक है। हृदय हृदय द्वारा कितने पूरे शरीर में रक्त पंप करता है? तो ये किसके द्वारा करता है? वैद्रिक ट्रैकल। तो ये क्या, जो शुद्ध रक्त रहता है उसको पहुंचाने का कार्य करता है। और बेंजीन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो बेंजीन का आणविक द्रव्यमान होता है 78U। किस तत्व का रासायनिक प्रतीक Lu है? तो जो ल्यूनोटोसियम है उसका Lu है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रक्तचाप को मापने के लिए उपयोग किया जाता है? तो स्पेनोगोमैनोमीटर रहता है, ये नापा जाता है। तो मनुष्य का रक्तचाप कितना रहता है? 100 से 80 से 120, 80 से 120। लेक्टोमीटर क्या, दूध के शुद्धता को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। और बैरोमीटर का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है। थर्मामीटर का उपयोग जो शरीर का टेम्परेचर रहता है उसको नापने के लिए थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया को अलग अलग परमाणु एवं परमाणु को समूह आयत का आपस में आदान प्रदान किया जाता है? तो ये द्विविस्थापन रहता है, उसके द्वारा किया जाता है। चिकित्सा स्नातक जो चिकित्सा स्नातक रहते हैं उनको दी जाने वाली शपथ के रूप में किसकी शपथ दी जाती है? तो इसकी की जाती है हिपोकैक्टस रहते हैं जो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने सबसे पहले चिकित्सा की शुरुआत की थी। तो हिपोकैक्टस की शपथ दिलाई जाती है, इनको ही चिकित्सा का जनक माना जाता है। और डेविन विकासवाद सिद्धांत के प्रतिपादक भी यही हैं। ठीक है। और डेविन कौन है? तो डेविन विकासवादी सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। जैसे वनों की कटाई से कमी आएगी, तो वनों की कटाई से वर्षा के अंदर कमी आएगी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रिया को पूरा करने के लिए सही विकल्प चुने? तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है। पास्कल का संबंध किससे है? तो दाब से। पास्कल का संबंध किससे? दाब से। निम्नलिखित में से कौन सा एक अदृश्य राशि है? जो तापमान रहता है वह क्या अदृश्य राशि में रहता है? ठीक है। यदि कोई वस्तु एक सेकंड में 20 बार दहलती होती है तो आवृत्ति क्या होगा? तो इसका होगा 20 अटैच। 20 बार और दहलती है तो उसका क्या होगा? 20 अटैच। हाइड्रोजन परमाणु सिद्धांत त्रिज्या क्या होती है? तो यह होती है 37। जो हाइड्रोजन जन परमाणु त्रिज्या क्या होती है? 37। चांदी हवा में उसकी उपस्थिति के कारण संरक्षित हो जाती है। तो ये हाइड्रोजन सल्फर रहता है उसके द्वारा संरक्षित हो जाती है। एल्कोहल थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। तो जो एल्कोहल थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है अंटार्कटिका में सबसे ज़्यादा क्या बर्फ़ पाई जाती है। और कथकली नृत्य ललित कलाओं के रूप में सामंजस्यपूर्ण आयोजित होता है। तो ये कितना होता है? 5। कथकली 5। ठीक है। अगस्त 2022 में भारत की आज़ादी के 75 वर्ष की जश्न में मनाए जाने वाले कंपनी ने किसने इंडियन की उड़ान नामक एक परियोजना शुरू की? तो इंडियन की उड़ान नामक ये गूगल ने शुरू की थी। गूगल ने सही में सम्मिलित का चयन कीजिए। तो राजपूत वंश का शासक, जैसे राजपूत वंश उनके शासक। तो चंदेल वंश कहाँ का था? खजुराहो का। परमार वंश कहाँ का था? मालवा का। कलचुरी वंश कहाँ का था? कलचुरी वंश था त्रिपुरा का, त्रिपुरी। सोलंकी वंश कहाँ का था? गुजरात का। सोलंकी वंश गुजरात का। मध्य प्रदेश में पंचायती राज्य का ग्राम स्वराज्य अधिनियम 1993 के शासन में ग्राम समिति द्वारा स्पासित ग्राम कोष का हित नहीं है। तो ये क्या है? बाल्य
कोष ये नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार पूर्ण सूर्य देवता एवं उनकी पत्नी को समर्पित है? तो जो छठ पूजा है वह सूर्य देवता तथा उनकी पत्नी को समर्पित है। निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य संवर्ती सूची से संबंधित है? तो जो 7वीं सूची है वो संवर्ती सूची से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा अल्पाधिकार का एक मूल विशेषता है? तो अल्पाधिकार का मूल विशेषता क्या है? कुछ विक्रेता तथा कई खरीदार, कुछ विक्रेता तथा कुछ कई खरीदार, ये किसका है? ये उसका अल्प अधिकार का है। राष्ट्रीय न्यायिका नियुक्ति आयोग के संबंध में कौन सा संबंधित संशोधन अधिनियम उच्चतम न्यायालय के संबंध में पीठ में अवैधानिक घोषित कर दिया? तो जो 99 है उसे अवैधानिक घोषित कर दिया गया। धीमस किस राज्य का एक अधिकृत लोक नृत्य है? तो धीमस कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। धीमस कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का एक राज्य का एक आधिकारिक लोक नृत्य है। मध्य प्रदेश राज्य का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो इसका 2.1 से 2.6.8 तक है। ठीक है। मध्य मंडल के ऊपरी अत्यंत दुर्लभ वायु की परत को कहा जाता है? तो जो तापमंडल रहता है उसे अत्यंत दुर्लभ के श्रेणी में दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा 1921 से 1923 में बेंगू किसान आंदोलन के नेता थे? तो इसके राम नारायण चौधरी थे। भारत के किस वायरसाय ने सामान्य में भारतीय दंड संहिता आईपीसी सिविल प्रक्रिया दंड संहिता पारित किया? तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा जो आईपीसी की धाराएं स्टार्ट की गई थी और जो सिविल सेवाएं सिविल परीक्षाएं थी ये किसके? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा स्टार्ट की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है? तो रक्षा उत्पादन विभाग है। रक्षा उत्पादन विभाग वह गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है। दृष्टिबंधित लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल जिसका नाम रेडियो अक्ष किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? नागपुर में दृष्टिबंधित लोगों के लिए रेडियो चैनल स्थापित किया गया है। तो ये नागपुर में। भारत में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए शुरुआती राष्ट्रवाद द्वारा किस विचार का लोकार्पण बनाया गया? यह क्या था? ये स्वदेशी था। मध्य प्रदेश के अनुवर भूमि का परिणाम है? तो ये क्या है? अवनलिका अपर्दन। अवनर भूमि का क्या है? तो ये अवनलिका अपर्दन। पृथ्वी की सतह पर आकार देने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो भू आकृति प्रक्रिया कहा जाता है। पृथ्वी की सतह पर आकार देने वाली प्रक्रिया क्या कहा जाता है? भू आकृति प्रक्रिया कहा जाता है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ऐतिहासिक राजपथ सेंट्रल विस्टा लाइन का नाम बदलकर क्या कर दिया? तो इसका कर्तव्य कर दिया गया। ईसा पूर्व में 4वीं शताब्दी में संदर्भ में मेडिस डैनिया ने सिकंदर को भारत में प्रवेश करने के लिए कौन से दर्रे का उपयोग किया था? तो जो खेबरा दर्रा है उससे क्या सिकंदर अपने भारत में आया था। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का स्रोत नहीं है? तो जो खाद्य तेल है प्रोटीन का स्रोत नहीं है। डेंगू डैश के कारण होता है? तो डेंगू क्या? विषाणु के कारण होता है। डेंगू विषाणु के कारण होता है। प्रत्येक वक्रक 1 लाख कार्यात्मक इकाइयों से बना होता है जो कहलाती हैं। तो जो नेफ्रॉन रहता है उससे क्या? वक्रक का निर्माण होता है। मूसा पेरा डाइसपक का आमतौर पर रूप किसके नाम से जाना जाता है? जो केला है उसका नाम है। ये क्या है? मूसा पेरा डाइसपक। कैस्टक निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? तो परजीवी का एक उदाहरण है। कैस्टक क्या है? परजीवी का एक उदाहरण है। मस्तिष्क का कौन सा सोचने तथा मुख्य भाग जो अग्र मस्तिष्क है जो सोचने की क्षमता रहती है वो कार्य करता है। मस्तिष्क के 3 भागों में बांटा गया, अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। इस 3 टाइप में। तो जो अग्र मस्तिष्क रहता है वो सोचने समझने की क्षमता याददाश्त के लिए होता है। ठीक है। एक तत्व के परमाणु में 10 इलेक्ट्रॉन तथा 10 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन तो तत्व का परिणाम द्रव्यमान कितना होगा? तो जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं
उनका निर्माण होता है। तो उससे क्या होता है, 22, उनकी संख्या 22 है। निम्नलिखित में से कौन सा गन्ने को शक्करज शुक्र का आणविक सूत्र है? तो इसका है C12H22O। निम्नलिखित में से कौन सा एक अधातु है? तो अभ्रक क्या है? एक अधातु है। अभ्रक जो है, जो ऊष्मा के साथ प्रतिक्रिया करता है पर विद्युत का कुचालक है ये। अपनेक यौगिकाओं में आपात एक दूसरे को आकर्षित करता है, ये देश के द्वारा जुड़ता है। तो विद्युत स्थिरता बल के कारण ये क्या जुड़ता है? कोलों में बर्फ में टुकड़े मिश्रित एक उदाहरण है। तो ये किसका है? विषममांगी मिश्रण का एक उदाहरण है। किस ध्वनि के स्रोत को आवृत्ति 50 हर्ट्ज तथा 2 सेकंड में कंपनी की संख्या कितनी होगी? तो इसकी होगी 100। 50 हर्ट्ज तथा 2 सेकंड, तो इसका क्या होगा? 100। एक ऐसा उदाहरण जो किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। तो जो हाइड्रोमीटर रहता है वो वाहन की कितने किलोमीटर चला है उसकी दूरी नापता है। दूरी मापने के लिए सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो जो पारस्यिक है वो दूरी मापने की इकाई है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम विद्युत धारा को तापमान प्रभावित को संविधान? तो इसके क्या है? जूल का नियम, ठीक है। कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा नेपाल का राष्ट्रीय खेल है? तो नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है? वॉलीबॉल। नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है? वॉलीबॉल। और भारत और पाकिस्तान का दोनों को क्या है? हॉकी। ये दोनों का राष्ट्रीय खेल है। और जो भूटान का तीरंदाजी है, भूटान का, हाँ भूटान। और नेपाल का क्या है? वॉलीबॉल। प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी रूप सिंह बैस उनका निधन कब हुआ? तो रूप सिंह बैस का निधन हुआ 1977 में। रूप सिंह बैस का निधन कब हुआ? 1977 में। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश डूरंट लाइन की स्थापना के समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड लेस्डाउन थे। और ये भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी है? डूरंट रेखा है। रेड क्लिफ कहाँ है? भारत एवं पाकिस्तान के बीच में है। चंद्र नायडू का हाल ही में निधन हो गया, वे किससे संबंधित थे? तो चंद्र नायडू क्या क्रिकेट से संबंधित थे। इनका जन्म 1933 में हुआ था। पूंजी पर्याप्तता का अनुपात क्या है? तो जो एक बैंक के पास जो पूंजी उपलब्ध होती है उसे पूंजी का अनुपात है। सलोगना, ये स्लोगन किसने दिया था कि स्वराज्य मेरा जन्म से अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा? तो बाल गंगाधर तिलक ने इसका अधिकार दिया था, ये स्लोगन दिया था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के पहले अंग्रेजी मिशनरी को गलियों में मृतक अवस्था में छोड़ दिया गया था। तो ये कौन था? मसेल शेरवुड को, जो क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके पहले ही मृत अवस्था में उनको गलियों में छोड़ दिया था। प्रत्येक बैंक को अपना कुल कैश रिजर्व को जो निश्चित हिस्सा रिजर्व बैंक के पास रखना होता है उसे क्या कहते हैं? तो नकदी आरक्षित अनुपात कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है? तो जो चार्ल्स मेटकल्फ रहता है उसने क्या किया था? मुक्तिदाता के रूप में जाना जाता है। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स मेटकल्फ को। मूल अफ्रीका जनजाति पिंग निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी के? तो जो कांगो नदी है वह कहाँ? अफ्रीका में बहती है। ये भूमध्य रेखा को काटती है, ठीक है। छोटे कद की जो जनजाति रहती हैं वो कांगो भूमध्य रेखा पे वहाँ पे पाई जाती हैं, अफ्रीका में। निम्नलिखित में से कौन सा संगीत प्रसिद्ध पुस्तक संगीत रत्ना लिखी? तो जो इसने किसने लिखी? ये लिखी सारंगादेव ने। बणभट्ट किसकी रचना है? हर्षचरित की। और कादम्बरी भी इनकी रचना है। कल्हण की क्या है? रजंतराग्नि, जो सबसे पहली पुस्तक कही जाती है वो यही है। अश्वघोष की क्या है? बुद्ध चरित्रम, ठीक है। लोसार उत्सव निम्नलिखित में किस भारतीय से संबंधित है? तो लोसार हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। लोसार कहाँ मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में। ओलंपिक ध्वज में, जो ओलंपिक ध्वज है उसमें कितने छल्ले होते हैं? तो ओलंपिक ध्वज में 5 छल्ले होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फीफा विश्व कप 2026 और की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो मेजबानी फीफा की कौन करेगा? 3 देश करेंगे, कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको।
कनाडा, अमेरिका और मेक्सिको 2026 में मेजबानी करेंगे। बटरलू की लड़ाई बटरलू की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो ये कहाँ हुई थी? बेल्जियम में 1855 में। बटरलू की लड़ाई कहाँ हुई थी? 1855 में। और बेल्जियम का नाम क्या है? नीदरलैंड। और ठीक है थी। लियोन मेसी ने लगातार 2021 में बेनोड डी पुरस्कार जीता, जो अभी तक कितनी बार जीता चुका? तो जो मेसी है वो लगातार 7वीं बार जीत चुके हैं ये पुरस्कार। ठीक है। सर्वे ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में की गई। इसके नेता कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे, ये उसके नेता थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक बैंकिंग व्यापार से संबंधित है? तो जो HSBC है वो बैंकिंग व्यापार से संबंधित है। बैंकिंग व्यापार से कौन संबंधित है? HSBC से संबंधित है। नेपोडी निम्नलिखित में से कौन सा देश की राजधानी है? तो ये कहाँ की है? म्यांमार की। कौन सी कंपनियों द्वारा पैमाने पर जैनिक दवाइयाँ का निर्यात सबसे बड़े पैमाने पे किया जाता है? तो जो भारत है वो जैनिक पैमाने पे सबसे ज़्यादा जो दवाइयाँ रहती हैं उनका निर्यात करता है। मुग़ल साम्राज्य के बारे में कथन गलत कौन सा है? तो हुमायूं का 6 मार्च 1909 में जन्म हुआ था। तो हुमायूं का जन्म 6 मार्च को नहीं, 1508 को हुआ था हुमायूं का जन्म। और निम्नलिखित में से कौन सा गलत युग्म का? तो कुतुबुद्दीन शाही का मकबरा दिल्ली में है। तो कुतुबुद्दीन शाही का मकबरा कहाँ है? कुतुबुद्दीन शाही का मकबरा हैदराबाद में है। कुतुबुद्दीन शाही का मकबरा कहाँ है? हैदराबाद में। भारत की हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो जो कंचनजंगा है वो कहाँ है? सिक्किम में। पेलोड पर द्वारा तामला किया जाने वाला तुरंत बाद द्वितीय विश्व युद्ध की शुरू हो गया था। तो ये कहाँ हुआ था? जर्मनी में। पेलोड पर जो हमला हुआ था उसके बाद कौन सा हुआ? जर्मनी ने। हिटलर कहाँ का था? जर्मनी का। जगेश्वरी देवी का मेला मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाता है। तो जगेश्वरी का मेला चंदेरी अशोकनगर में आयोजित किया जाता है। जो करेली माता का मंदिर जो मेला है वो भी अशोकनगर में आयोजित किया जाता है। और रीवा में क्या? महामृत्युंजय का मेला भी लगता है। ये शिवरात्रि के उपलक्ष्य में लगता है। महामृत्युंजय का मेला रीवा में लगता है तो शिवरात्रि के उपलक्ष्य में लगता है। अलीम तब्जी इज़ाम के मौके पर ये दुनिया भर में जमात होती है। ये दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं। तो ये कहाँ? भोपाल की ईंटखेड़ी में इसका आयोजन किया जाता है। इज़ाम जो 3 दिन के लिए चलता है भोपाल में ईंटखेड़ी में। जल बिहारी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो जल बिहारी का मेला छतरपुर में आयोजित किया जाता है। जल बिहारी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? छतरपुर में। सिंधी मेला कहाँ है? चंदी देवी का मेला। सिंधी में क्या लगता है? चंदी देवी का मेला। सिवनी में क्या? मठ मेघरा का मेला लगता है। होशंगाबाद में कौन सा मेला लगता है? रामजी बाबा का मेला जो है जो होशंगाबाद में लगता है। मध्य प्रदेश में भगोरिया हाट उत्सव की क्या विशेषता है? तो भगोरिया हाट क्या है? भील जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। 1 दिन का आयोजित होता है। होली के बाद के समय ये आयोजित होता है भगोरिया हाट। इसे प्रेम का त्यौहार भी कहते हैं भगोरिया हाट को। ठीक है। दिसंबर 2022 में मध्य प्रदेश में 98वें तानसेन समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? तो तानसेन समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? ग्वालियर में। ठीक है। भोपाल में आयोजित लोकरंग समारोह प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो ये गणतंत्र दिवस के उसमें लोकरंग कार्यक्रम मनाया जाता है। खजुराहो नृत्य महोत्सव के दौरान कौन सा नृत्य नहीं किया जाता है? तो ये खजुराहो नृत्य महोत्सव में मटकी का नृत्य नहीं किया जाता। 20 से 26 फरवरी को ये 7 दिन अभिषेक के लिए होता है। मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की स्थापना कब हुई? तो 1954 को भोपाल में हुई मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की स्थापना। एशिया का पहला सबसे बड़ा CNG प्लांट कहाँ है? तो एशिया का सबसे पहला CNG प्लांट कहाँ है? तो ये इंदौर में है। बायो CNG प्लांट कहाँ है? इंदौर में। मध्य प्रदेश समारोह का आयोजन कहाँ होता है? तो मध्य प्रदेश समारोह का आयोजन कहाँ होता है? दिल्ली में। और धूपद समारोह कहाँ होता है? भोपाल में। धूपद समारोह कहाँ आयोजित होता है? भोपाल में। बालकृष्ण शर्मा नवीन समारोह कहाँ होता है? शाजापुर में। बालकृष्ण शर्मा नवीन समारोह कहाँ होता है? शाजापुर में। और सुमित्रा कुमारी चौहान समारोह कहाँ होता है? जबलपुर में।
पीर बुधान मेला, जो सुभद्रा कुमारी चौहान ने कहा जाता है कि ये यूपी से थी, पर ये इनको क्या जबलपुर में है, तो इनका समारोह और इन्होंने जो प्रसिद्ध कविताएं रचनाएं की हैं वो सब जबलपुर से ही है। पीर बुधान मेला महीने में आयोजित होता है, तो पीर बुधान मेला कहाँ, शिवपुरी में आयोजित होता है और ये अगस्त से सितंबर में आयोजित होता है। अधिकतर मेले क्या अगस्त से सितंबर के महीने में ही लगते हैं। रीवा में महामृत्युंजय का मेला आयोजित होता है, तो रीवा में महामृत्युंजय का मेला प्रतिवर्ष शिवरात्रि के दिन आयोजित होता है, ठीक है। और कालिदास समारोह की स्थापना कब हुई, तो कालिदास जो समारोह है इसकी स्थापना हुई 1977 में। मध्य प्रदेश में मेला भरमद आयोजित किया जाता है, तो जो तेजाजी का मेला है उसमें भरमद का आयोजित किया जाता है। भोपाल में आयोजित अलीम तस्लीम इज्जाम, ये 3 दिन का आयोजित होता है। ये कहाँ आयोजित होता है, ईटखेड़ी। इसके बाद इज्तिमा का मेला आयोजन हो जाता है भोपाल में। हीरा भूमिया का मेला निम्नलिखित में से कौन से महीने में, तो हीरा भूमिया का मेला भी अगस्त से सितंबर के महीने में आयोजित किया जाता है। गणगौर त्यौहार कितने दिनों के लिए होता है, तो गणगौर त्यौहार 9 दिनों के लिए होता है, ठीक है। गणगौर त्यौहार 9 दिनों के लिए होता है। ये गणगौर त्यौहार माता पार्वती जी तथा शिव भगवान के लिए गणगौर त्यौहार होता है, 9 दिन के लिए त्यौहार होता है। मध्य प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा कुमार गंधर्व से संबंधित है, कुमार गंधर्व कहाँ से थे, देवास से। भोपाल में भारत भवन की किस वर्ष स्थापना की गई, तो 1982 में इसकी स्थापना की गई। इसके 6 अंग हैं। इसके वास्तुकार कौन थे, चार्ल्स कोरिया थे। भारत भवन के चार्ल्स कोरिया थे। 1982 में इसके 6 अंग थे, ठीक है। मध्य प्रदेश में गोटामार मेला का आयोजित किया जाता है, तो ये कहाँ किया जाता है, गोटामार मेले का आयोजन छिंदवाड़ा में। ये क्या दीपावली के बाद अगले दिन आयोजित होता है। इसमें क्या ये जामा नदी है वहाँ पे, उसमें इधर से भी पत्थर मारते हैं, उधर से भी, ये एक गांव वाले की प्रथा है, ये इधर से भी उधर से दोनों साइड से पत्थर मारे जाते हैं। मठ घेगरा का मेला कहाँ आयोजित होता है, तो जो सिवनी में मठ घेगरा का मेला आयोजित होता है। वो कलजू का मेला खरगोन में आयोजित होता है। जो कलजू का मेला है उसमें क्या कि क्रय विक्रय होते हैं, तो जो केड़े और बेल रहते हैं उनका क्रय विक्रय होते हैं कलजू का मेला में, ठीक है। और नागजी का मेला में क्या होता है, बंदरों का, नागा जी के मेला में क्या होता है, बंदरों का क्रय विक्रय होता है। और मड़ाई का मेला निम्नलिखित में किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, तो मड़ाई का केला गोंड जनजाति द्वारा मनाया जाता है। अपने आज के टॉप 100 क्वेश्चन समाप्त होते हैं, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।